मुंबई के बांद्रा पूर्व खेरनगर में बने शक्ति सदन बिल्डिंग में अवैध रूप से 7 महले के बिल्डिंग को 11 महले का बनाया गया। शक्ति सदन बिल्डिंग महाडा का प्रोजेक्ट है, जिसमें अधिकारियों की मिली भगत से यह 7 से 11 महले का हो गया। समाज सेवक मुख्तार मोहम्मद वसानी जब वहां फ्लैट खरीदने गए और 11 महले तक घूमकर आए तो उनके एक मित्र ने उन्हें बताया कि इस बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम है, जिसके बाद समाज सेवक मुख्तार मोहम्मद वसानी ने बिल्डिंग जानकारी जानने के लिए आरटीआई के माध्यम से बिल्डिंग के सभी पेपर मांगे। पेपर मिलने के बाद जब वह वापस बिल्डिंग देखने गए तो वहां बिल्डर के आदमियों द्वारा उनको चौपर दिखाकर धमकाया गया, जिसकी वजह उनको हार्ट अटैक भी आया, जिसकी लिखित शिकायत उन्होंने खेरवाड़ी पुलिस में की। आरटीआई द्वारा मिले पेपर में मालूम पड़ा कि महाडा द्वारा इस शक्ति सदन बिल्डिंग को 7 महले बनाने के ही परमिशन मिला है, लेकिन बिल्डर द्वारा महाडा के अधिकारियों को मिलाकर इस बिल्डिंग को 11 महले का बना दिया गया, जिसको लेकर बीएमसी द्वारा 354 स्टॉप वर्क नोटिस भी दिया गया। ये ही नहीं, जिस आर्किटेक्चर ने बिल्डिंग का डिजाइन तैयार किया था उस एल्लोरा प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स के इंजीनियर ने आदित्य इंटरप्राइजेस के बिल्डर अरुण बाबूराव पाटिल सतीश बाबूराव पाटिल की धोखाधड़ी की वजह से प्रोजेक्ट से रिजाइन कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार बिल्डर अरुण बाबूराव पाटिल का छोटा राजन के साथ मिली भगत, जिसकी वजह से अरुण बाबूराव पाटिल को पुलिस ने एमसीओसी के तहत गिरफ्तारी में 3 महीने जेल भी काट कर आए। महाडा की बिल्डिंग को धोखाधड़ी कर 7 से 11 महले का बनाने में महाराष्ट्र सरकार को करोड़ों की रॉयल्टी का भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आदित्य इंटरप्राइजेस के बिल्डर अरुण बाबूराव पाटिल पर लगे आरोपों जानकारी के लिए कॉल किए तो उन्होंने कॉल नहीं उठाया। समाज सेवक मुख्तार मोहम्मद वसानी ने ये भी बताया, दोनों भाई क्रिमिनल प्रवृत्ति के जो बार बार अलग अलग लोगों के जरिए व्हाट्सएप कॉल कर जान से मारने की धमकी देते हैं। सर, बांद्रा में बिल्डिंग नंबर 14 और इस बिल्डिंग में हमने फ़्लैट बुकिंग के लिए सोचा था और हम लोग को फ्लैट लेना था, तो हम लोग फ्लैट्स देखने आए थे इधर खुद के लिए। और ये महाडा का प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग नंबर 14। तो इस मैटर में मैंने नीचे आते मेरा एक दोस्त पहचान वाला मिला, उन्होंने बताया कि अरे भाई ये तो फ्लैट सब होता है लोचे वाला है, इसका कुछ लोचा चल रहा है, 7 महले का परमिशन है, 11 महला बन चुका है। तो हमने इसका इंक्वायरी निकाला, महाडा में ऑफिस में हमने आरटीआई डाला, तो उस पर पक्का मालूम पड़ गया कि 7 का 11 महला है। जो दोस्त ने बोला था सच बात है, तो हमने उस पर ऑब्जेक्शन है कि 7 का 11 महला कैसा बना। तो ये हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि इस पर कार्रवाई की जाए। ये गलत लोग के भूमाफिया लोग, ये लोग कल हमारा 420 करके गरीब लोग को पैसा ऐड लेंगे। तो और इसका जैसा मैं कंप्लेंट डाला, आरटीआई डाला, तो मेरे को वो बिल्डिंग में जब मैं गया था तो उधर उसका एक नाम है आदमी का दास, उस दास ने मेरे को महाडा के ऑफिस का मेरा पीछा करते आया। जब मैं महाडा का रिपोर्ट लेने गया था आरटीआई का, तो मुझे थैली के अंदर से चॉपर निकाल के दिखाया, मुझे डराने की कोशिश किया। तो मैं थोड़ा इसमें दबाव में आ गया था, लेकिन मैंने बोला तीसरा स्तंभ ये है मीडिया, तो मैं मीडिया के पास खड़ा रह के मेरी कंप्लेंट दोहरा रहा हूँ, क्योंकि मीडिया से बड़ा कोई नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से और सरकार को दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये गलत हो रहा है। यहाँ के भूमाफिया लोग, वो भूमाफिया का नाम है अरुण बाबूराव पाटिल, सतीश बाबूराव पाटिल, और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके एमआरटीपी एक्ट फिट करके और 420 का एक्ट लगा के इनके ऊपर केस फौजदारी गुना दाखिल किया जाए। अच्छा, ये जब मामला सामने आया, उजागर हुआ आपके सामने किस तरह से फ्रॉड चल रहा है, तो आपने इसकी शिकायत महाडा के अधिकारी या पुलिस स्टेशन में की थी? पुलिस स्टेशन में भी लेटर डाला हमने, वेरीफाइड कॉपी लेके आए और सेकंड विजिलेंस में दिया, महाडा के ऑफिसर को दिया, 5-6 जन को हम लोग ने कॉपी एटेस्ट करके आगे कंप्लेंट का सिक्का मार के आए, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हमने सोचा कि अब मीडिया सिवाय कोई पर्याय नहीं है, तो मीडिया के पास हमको आना है। और हम जो बिल्डर है, बिल्डर के ऊपर पहले भी कुछ गुनाह के दर्ज है, उसका हमने थोड़ा रिपोर्ट निकाला। वो नाना कंपनी का आदमी है ना, बीच में छोटा राजन के साथ कुछ बात करते हुए ऐसा कुछ सुना है, पकड़े गया था, तो उस पर कुछ आम एक्ट लगा था, केस था, पर वो उसका पर्सनल मामला है गैंगस्टर का, और ये मामला अलग है, पर वो जुड़ा हुआ है सबका। पॉलिटिकल पार्टी से टच है क्या? नहीं, वो तो नहीं पता वो पॉलिटिकल पार्टी टच है, लेकिन इतना है कि भूमाफिया है, 7 महले का डायरेक्ट 11 महला कैसा बनाता है, और यही बात का है
वो कौन से गैंग से अटैच है क्या है, लेकिन पोचेला है वो बीच में एक केस में अंदर भी था, मौका केस लगा था मोको का। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने ध्यान रख के यहाँ के पुलिस कमिश्नर ने इसके ऊपर और माड़ा के साहब लोग ने इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो बिल्डर है, बिल्डर ने वो फ्लैट्स बेचने भी शुरू कर दिए जो 7 का 11 बना के रखा है। कितने लोग के साथ चीट हुआ होगा अब तक? आप जैसे कितने लोगों के साथ इस तरह से? अभी मैंने तो बुक कराने के पहले मैं स्टॉप कर दिया, क्योंकि मैं खुद सोशल वर्कर हूँ। तो मेरे को लगा ऐसा कि इसका RTI डालना चाहिए। RTI में सब गलत आया है रिपोर्ट। चाहिए तो आप गवर्नमेंट के आदमी लोग माड़ा वाले चेक करें और इसके ऊपर कार्रवाई करें और इसका पूरा डिटेल निकाले। उनके पास डिटेल नहीं है तो हमारे पास पूरा RTI का कॉपी पड़ा है, वो लेके इंक्वायरी करके इनके ऊपर फौजदारी गुना दाखिल करके एक्ट MRTB लगा के इनको जेल भेजा जाए। सर हम ये जानना चाहते हैं कि आपके जैसे कितने लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है? बहुत जनों के साथ हुआ है सर। अच्छा। हमने तो थोड़ा बहुत जानकारी निकाला, 10-12 जन तो मिले थे। बोले हमारा, कोई बोलता 10 लाख है, कोई बोलता हमारा 20 लाख खा गया है। तो मैंने भी उनको बोला जैसा मैं आवाज़ उठा तो आप भी आवाज़ उठाओ, आप भी कंप्लेंट डालो। अभी देखते हैं उनके तरफ से क्या हो, डालते नहीं डालते। पर मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि सोशल वर्क के लिए मैं अपनी जान भी देने तैयार हूँ। मैं पीछे नहीं हटूँगा सच्चाई के लिए, क्योंकि मैं भारत देश में रहता हूँ, भारत का वासी हूँ। और मैं सरकार की तरफ से गुजारिश करूँगा सरकार को भी कि इस भूमाफिया अरुण बाबूराव पाटिल और सतीश बाबूराव पाटिल, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, इनका इंक्वायरी हो और इनके ऊपर फौजदारी गुना दाखिल करके इनको जेल भेजो। नहीं तो ये लोग फिर मेरे पे अटैक करवाएंगे। मेरी भी जान की आफत है। ये लोग कभी मेरे को मरवा भी सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े भूमाफिया करोड़ों का बिल्डिंग बनाते हैं। तो मेरे लिए तो 10-20 लाख डाल के वो लोग मुझे मरवा भी सकते हैं। तो मुझे कुछ हो गया या मैं मर जाऊँ, एक्सीडेंट भी हो जाए मेरा, तो इसका जवाबदार अरुण बाबूराव पाटिल, सतीश बाबूराव पाटिल। और इन्होंने मेरे को धमकी भी व्हाट्सएप कॉल पे 15-20 बार दिया है। पर मैं डरा नहीं हूँ, क्योंकि मीडिया वाले मेरे साथ है, पब्लिक मेरे साथ है। तो आप लोग का साथ चाहिए। आप लोग मेरी शक्ति बन के मेरी आवाज़ को बुलंद करोगे, ये मेरी गुजारिश है आपसे। कई बार आपको धमकियाँ मिली, एक बार भी पुलिस ने इसमें कोई एक्शन नहीं लिया, शिकायत नहीं की? नहीं, हमने लेटर तो देखा है पुलिस को, पर अब तक पुलिस की तरफ से भी हमको बुलावा नहीं आया है ना। हम तो लेटर हमारा फ़र्ज पूरा करके आए हैं। अब पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है। और मुझे पता है कि पुलिस अच्छा स्टेप लेगी और गुनहगार को गुनाह दिखाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस बहुत मजबूत है। आज पूरे देश में, वर्ल्ड में महाराष्ट्र पुलिस का नाम है, और ख़ास करके मुंबई पुलिस, हम उनको सैल्यूट करते हैं। और मुंबई पुलिस से हम गुजारिश करते हैं कि जय हिंद, आप इनके ऊपर कार्रवाई करें सर।